अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे लोको पायलट के बैच के बारे में और लोको पायलट के बारे में। तो बड़े आराम से और ध्यान से चीजों को सुनना और समझना। जो लोको पायलट जिसे असिस्टेंट लोको पायलट नाम से हम जानते हैं, ALP। पहली बात है कि ALP के फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके फॉर्म जिसने ITI कर रखी है, ITI कौन से ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, फिटर में है, डीजल मैकेनिक में, इस प्रकार की बहुत सारी ट्रेडें हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने ITI करके वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। या उसने डिप्लोमा कर रखा है और या फिर उसने BTech कर रखा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। जब ALP का फाइनल सिलेक्शन होता है तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। ALP का स्टेज 3 होते हैं। सबसे पहला होता है आपके CBT 1, फिर यहां पर जो दूसरा स्टेज आएगा उसको CBT 2 कहते हैं, और जो तीसरा स्टेज होगा जिसे साइको टेस्ट कहते हैं, यानी कि CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हमारे पास यदि मान लो N पदों की भर्ती है तो यहां से 20 गुना बच्चों को पास किया जाता है। CBT 1 में यदि हमारे पास इस भर्ती के लिए N पद है तो टोटल CBT 1 में जो एग्जाम देंगे तो टोटल कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, तो N × 20 यानी 20 गुना को पास किया जाएगा। CBT 2 के बाद में जो साइको टेस्ट होता है उसके लिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, और फिर यहां से फाइनल सिलेक्शन निकलता है वो N स्टूडेंट है। और यहां पर जो एग्जाम देने आते हैं वो बहुत सारे बच्चे आते हैं, और लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो उतने ही होंगे जितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेज है CBT 1, फिर CBT 2, फिर CBAT, ये स्टेज होता है। अब जो ये हमारे सबसे पहला स्टेज CBAT 1 जो नाम से दिया गया है, इसमें होता क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। ये जो CBAT फर्स्ट है, इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में मैथ्स है, इसके सिलेबस में रीजनिंग है, इसके सिलेबस के अंदर आपके पास साइंस है, और इसके अब जो है वो इंडिया जीके एंड करंट अफेयर भी है। पहले केवल करंट अफेयर पूछा जाता था, अब की बार इंडिया जीके भी पूछेंगे, तो इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर। CBT 2 आएगा तो ये जो एग्जाम होगा ये इसमें 2 पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर फर्स्ट, एक होगा पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड है केवल ट्रेड के बारे में बताता है, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है इसका जो सिलेबस है वो एक तो वही है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, इंडिया जीके हो गई, लेकिन इसके अलावा जैसे आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगी, जो आपके पास पर्यावरण होगा, IT लिटरेसी होगी, और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होगा। ये सब कुछ इसके सिलेबस के अंतर्गत आता है। ये केवल जो है आपके पासिंग मार्क्स के लिए ओनली क्वालिफाई होता है पेपर सेकंड तो। और पेपर फर्स्ट जो है ये आपके मेरिट बनाता है। उसके बाद CBAT होगा जो फाइनल मेरिट, फिर इसके भी कुछ अंक जुड़ेंगे और कुछ अंक इसके जुड़ेंगे, यानी 70% तो इसके जुड़ते हैं, 30% इसके जुड़ते हैं, टोटल 100% से मेरिट बनती है। ये इसका प्रोसेस रहता है। तो ये भर्ती एक तरीके से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों चीजों को मिला के, और जितनी भी टेक्निकल भर्ती आती है उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है। तो यहां पर ये तो जो कॉमन पोर्शन है वो तो यहां पर भी है, लेकिन इसके बाद में पिछली बार जो ITI के बच्चे गड़बड़ जाड़े में रह गए थे वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग का सवाल तो एक ही पूछा था, पर्यावरण IT लिटरेसी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को हल्के में ले लिया था इस कारण,
और यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे। टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत ही बेहतरीन मेहनत करनी होगी।